नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम एक योग के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और वो जो योग है वो जो मतलब कि नीच जो ग्रहों से बनने वाले योगों के बारे में चर्चा करेंगे आज। जो कि नीच ग्रह हैं वो भी शुभ फल देते हैं, कहाँ कहाँ पर देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर विपरीत जो अपना नीच भंग राजयोग है उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो नीच भंग राजयोग पे मैंने पहले से ही एक जो है कि वीडियो बना रखी है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो आज जो है कि बात करेंगे कि नीच के ग्रह अच्छे फल देते हैं और उनका रहस्य क्या, मतलब नीच के ग्रह जो हैं वो हमारी कुंडली में नीच के ग्रह हैं। जब नीच का ग्रह कोई है उस वक्त हमारा जन्म हुआ तो उसका कोई उद्देश्य तो रहा होगा, क्योंकि कोई तो ऐसी वजह रही होगी कि हमें नीचे ग्रह मिला। हर किसी को तो मिलता नहीं कि नीचे ग्रह, तो कोई भी ग्रह जो हमारा नीच का होता है वो होता क्यों है हमारी जन्म पत्री के अंदर। तो ऐसा है कि जो हम नीच का जो ग्रह है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए जो है कि हमें प्रेरित करने के लिए आता है। उसको हम मतलब कि कोई भी ग्रह हमारा नीच का है तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं। उसकी वजह से कई बार क्या है कि हम उल्टे सीधे कार्य करके उसे और ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि हमें वो जो चीज़ मतलब कि लगता है कि वो हमारे अंदर, हम उसको जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य नीच का है तो वो मतलब इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा लोगों को जानता है, उसकी सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, उसका बहुत रौब है। तो वो इस तरीके से मतलब उसको दिखाने के लिए कई बार ऐसे ही किसी से बोल दिया कि मेरे तो वहाँ जान पहचान है, कोई कार्य हो तो मेरे को बताना, गवर्नमेंट में तो ऑफिस के अंदर मेरे को सब जानते हैं, या वो बड़ा ऑफिसर जो है वो मेरे को जानता है। तो इस तरीके की जो बातें वो बोलना शुरू कर देते हैं अगर सूर्य नीच कर, क्योंकि उनको दिखाना है कि मैं जो है कि मेरा रुतबा इतना है कि मेरा उठना बैठना जो है कि बहुत बड़े लोगों के अंदर है। जैसे तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य आपका नीच का है तो वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा कि मैं जो है कि सब चीजें जानता हूं, मैं मेरे अंदर सब क्वालिटीज हैं। तो वो उसके चक्कर में कई बार बहुत गलत डिसीजंस जो है या गलत बातें बोल जाना, तो वो इस तरीके से बोल जाता है कि जब वो जरूरत पड़ने पर जो है कि, और होता क्या है कि वो जरूरत पड़ने पर जो बोलता है कि सरकारी पौधे पे बहुत ऊंचे पद पे वो कार्यरत है, या पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ऊंचे पद पे है, वो कार्य करेगा हमारे लिए, और जो एंड मौके पर जब वो कार्य के लिए जाते हैं तो वो उनके काम नहीं आते। सूर्य जो है कि वहां पर जो स्टेटस को नीचे गिराने का काम करता है। तो इसलिए उसमें सिर्फ क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज अगर सूर्य हमारा नीच का है तो हमें बोलना नहीं है फालतू में कि भाई हमें ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। तो वो उस चक्कर से जो है कि हमें इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि सूर्य के अलावा जैसे मान लीजिए बुध है, अगर बुध आ गया तो हम जरा अपना बुद्धि जो है कि हमें जो ज्यादा मतलब कि बात हम इस तरीके की बातें जो करेंगे जो उलझुल बातें होंगी या बहुत ज्यादा बातें करना, जिसके चक्कर में हम कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि जो कि हमें ही नुकसान पहुंचा दे। इसी प्रकार शुक्र, हम रिलेशनशिप के अंदर जो है कि कमिटमेंट नहीं रखेंगे, और जबकि वो हम जो कि हमें जो नीच का शुक्र है वो प्रेरित करेगा कि जो है कि एक्स्ट्रा नाइट अफेयर या बाहर रिलेशंस, जो कि हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी वजह से हमें परेशानी होने वाली है। तो जो नीच के ग्रह इसलिए आते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, जो कार्य हमने पीछे नहीं किए हैं तो वो जैसे गलत किए हैं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए रिलेशंस में हम गलत रहे हैं किसी के साथ में, या किसी के रिलेशंस के बीच में हमने जो है कि ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उनके रिलेशंस बिगड़े हैं, तो उस वजह से हमारे यहाँ पर जो कि शुक्र नीच में है। इसी प्रकार से सूर्य है कि हमने कहीं सरकारी ओहदे पर रहते हुए या बड़े पोस्ट पर रहते हुए जो है कि किसी को जो है कि नुकसान पहुंचाया है, या उसका गलत फायदा उठाया है, रिश्वत ली है वहां पर बहुत ज्यादा, या गबन किया है, तो इस प्रकार से अगर जो हम उसका गलत फायदा उठाते हैं अपने जो ओहदे का, अपने स्टेटस का, तो उसकी वजह से हमें जो यहाँ पर आके जो है कि हमें सूर्य नीच का मिला है। तो हम उसी चीज को जो है कि जो हमें वहां पिछले जन्म में थे हम जो बनने के, तो उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन जो है कि वो उसके अंदर जो हमसे गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने की जरूरत है। इसमें प्रिकॉशंस हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, बढ़िया रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से गुरु है, गुरु अगर नीच का हो जाता है तो मान लीजिए कि पिछले जन्म में आपने जो है कि आप टीचर थे या प्रोफेसर थे, आप ढंग से किसी को पढ़ा नहीं रहे थे, कुछ बातें जो मतलब कि जो आपको पूरा पढ़ाना चाहिए था आप उसको बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं रहे थे, तो उसके जो में आप जो आपको नीच का मिल गया कि आप पढ़ाना चाहो तो नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरीके से जो है कि इनके सिग्निफिकेटर जो है
उनको आप शो करने की कोशिश करोगे तो उसको मतलब सुधारना क्या है कि मतलब कि आपको वो जो ग्रह आपको नीच का मिला तो कारतत्व लो और उसको जो है कि अपनी लाइफ के अंदर सुधारना शुरू कर दो। उलूल जुलूल बातें नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं करना उस क्षेत्र के अंदर जो आगे जाके आपको नुकसान पहुंचाए। बहुत जो ध्यान से समझकर उस जो ग्रह नीच का है उसके बारे में जो है कि आपको कार्य करना है, उस हिसाब से करना है कि वहां पर आपको जो है कि बाद में जाके जो बात आज आप कर रहे हो या बोल रहे हो उसको बाद में जाके आपको जो कि उसकी वजह से मतलब नीचा ना देखना पड़ जाए, या मतलब जो कोई ऐसी झूठ बोल दिया या ऐसा कुछ बड़ा बोल दिया जो आप कर नहीं पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको नीच के गाँव का ध्यान रखना है। और ये पिछले जन्म का जो कर था जो वो थे वहां पर गलत किया उसको यहाँ रिपीट मतलब कि ना करें, इस वजह से है। तो उसको जो है कि आपको देखना है कि कौन सा नीचा ग्रह है, उसको सही तरीके से आपने उस ग्रह का सिग्निफिकेटर लेना है और कार्य ढंग से करना है। जैसे चंद्रमा है तो इमोशंस या माता के प्रति, मंगल है तो भाइयों के प्रति बहुत अग्रेसिव रहे होगे पिछले जन्म में, तो वो नीच का आ गया। अब वो जो कि ऐसे उसमें आ गया जो साइन के अंदर जो है कि वाटर साइन के अंदर वहां पर वो अपना जो है कि गुस्सा ही नहीं दिखा पा रहा, अग्रेशन नहीं दिखा रहा, अंदर ही अंदर जो कि घुट रहा है, फ्रीली काम नहीं कर पा रहा है। अब उसमें जो है कि वो उसे अपना रिप्रेजेंट करने के लिए कोई उल्टा सीधा कर दिया वहां पर, तो वो आपको परेशानी है। तो उसलिए जो है कि उन चीजों को ध्यान रखना है। बाकी अब रही बात है कि ये ग्रह कहाँ पर अच्छे फल देते हैं, तो जो है कि जो त्रिक भाव है, अगर नीच का ग्रह आपके जो है कि तीसरे भाव में, जैसे यहां पर शुक्र हो गया त्रिक भाव है, यहां हो गया मान लीजिए यहाँ कोई नीच का नहीं, मान लीजिए कोई भी ग्रह है यहां 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 अगर आपका नीच के होते हैं तो उसके अंदर जो है कि आपको बढ़िया फल देने वाले हैं वो अपनी दशा अंतर दशा के अंदर। हाँ, अपना जो कारतत्व मेन है जो मतलब है, जैसे शुक्र का जो है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी या उससे उसमें परेशानियां तो रहेंगी पर उतनी नहीं रहेंगी, आप उसको संभाल सकोगे यहाँ पर जो है। और अपनी दशा के अंदर ये जो है कि जैसे पैसा है, ऐशो आराम है, वो चीज देगा। तो इस तरीके से जो है कार्य करेंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में देगा। मतलब कि जो है कि जो हमारे जो त्रिक भाव है इनके अंदर जो ये ग्रह होते हैं जो नीच के होते हैं वो अच्छे देते हैं और फल देते हैं। और उसके अलावा अगर कोई ग्रह मतलब मान लीजिए कि इन भावों का है, जैसे बुध यहां का है और बुध जो है कि नीच का हो जाता है, शनि यहां का है नीच का हो जाता है, गुरु यहां के हैं और जो कि नीच को जाते हैं। तो इस के अंदर जो है कि ये भी अच्छा फल देंगे। कुछ अड़चने वहां पर जरूर आएगी, मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ये पहले ही बोल रहा हूँ कि क्योंकि नीच के ग्रह वो अपने को रिप्रेजेंट करना है तो वहां मेहनत आपको ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये केंद्र त्रिकोण के अंदर नीच के थे तो क्या कर रहे थे कि आपसे गलतियां करवा रहे थे और उसके जो है कि आपको बाद में नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन जब ये त्रिक भाव के होकर जो कि नीच के बैठेंगे तो जहां बैठेंगे वहां तो नेचुरली यही कुछ ना कुछ परेशानियां तो लाएंगे। जैसे गुरु यहाँ पर आया है तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन एट द लास्ट आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि अच्छे फल देने वाला है। मतलब कि जो बुरे फल ज्यादा मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, आप इसको हैंडल कर लोगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। जो इस तरीके से ये कार्य करेंगे। इसी प्रकार से बुध जो है आपका जो है कि एक्सपेंसिव है और यहाँ का जो पराक्रम का है, तो शुरुआती तौर पे आपको बहुत ज्यादा ऐसा झिझक सी महसूस होगी या कहीं पर भी रिप्रेजेंट करने में परेशानी होगी अपने आप को। कह जो आपका साहस है, दृढ़ निश्चय है, वो थोड़ा निश्चय जो है वो थोड़ा डाउन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, आप मेहनत करोगे उस पर, तो एक बार ऐसा निखर के आने वाला है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल देने वाला, आपका नसीब चमकने वाला है। क्योंकि नसीब के घर में जैसे बैठा है नीच का, तो वहां पर फिर अच्छा फल देने वाला है। तो इस तरीके से वहां पर फिर एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपको जो ग्रह बढ़िया ग्रह बैठे होते हैं उस हिसाब से जो है ये आपको फल वहां मिलने वाले हैं नीच के ग्रह के। तो इस तरीके से आपको नीच के ग्रह के जो है कि समझना है कि ये जो है कि वो कार्य कराने के लिए जो है कि नीच के ग्रह हमें मिले हैं जो कार्य हमने पिछले जन्म के अंदर गलत किए हैं।
उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। हमें वहाँ पर जो है कि और वो जो ग्रह है वो अपने को मतलब कि दिखाने के लिए कि वो चीज़ें हैं वो कुछ उल्टा ना करे, इस चीज़ का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। और वो 6, 8, 12 के स्वामी होकर नहीं चुके हैं, फिर आपको जो है कि जितना उसमें मेहनत करनी है उससे आधी मेहनत में ही काम चल जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। वहाँ फल खराब नहीं होंगे, इतना होगा। और 6, 8, 12 के होंगे तो यहाँ फल बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो इसी के साथ जो है कि मैं आज की चर्चा को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।